नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। महाराष्ट्र मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने और हेडलाइंस बनाने से पीछे ही नहीं हट रहा है साहब। बावजूद इसके कि महायुति के अंदर जो तीनों घटक दल हैं, उनका आपसी सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठ गया है। शपथ ग्रहण हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने तो काम करना आरंभ कर दिया। उन्होंने तो फाइल्स साइन करनी आरंभ कर दी है। और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी सरकार और अपनी अपनी पार्टीज में अपना काम शुरू कर दिया है। सब लोग अपने काम में लग गए। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, काम आरंभ हो गया, पर तब भी मीडिया में महाराष्ट्र ही छाया हुआ है? तो उसका कारण है महाविनाश वसूली वाला अघाड़ी गैंग। एमवीए टूटने की कगार पर आ चुका है। बड़ी बुरी हालत एमवीए की चल रही है अंदर। सारे लोग एक दूसरे से नाखुश हैं। जो तीनों प्रमुख घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। नाराज फुफाओं की भूमिका में आए हुए हैं। घरों के अंदर बैठे हुए कोप भवन में रुदाली कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो चिंता वाली खबर आ रही है वो है उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से। यह कहा जा रहा है ग्रेप वाइन के माध्यम से कि मिस्टर ठाकरे तो अब राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हैं। अब प्रश्न यहां पर यह भी उठ रहा है कि यदि मिस्टर ठाकरे संन्यास लेंगे तो आदित्य ठाकरे का क्या होगा? उनका तो पॉलिटिकल करियर अभी अभी टेक ऑफ हुआ है। बेचारे 2-2.5 साल के लिए मिनिस्टर बने, अभी मतलब ट्रेल करते करते वर्ली से विधायक बन गए। पिताजी ने अगर संन्यास ले लिया, शिवसेना के 2 हिस्से हो ही गए, तो उनका क्या होगा? ये तो घर बैठ जाएंगे। इस बार विधायक बन गए, इसके आगे सब कुछ खत्म। तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके उद्धव ठाकरे जी के जो शिव सैनिक हैं, जो चिंता करते हैं उद्धव ठाकरे उनके परिवार की, वो लगातार कह रहे हैं कि भाऊ छोड़ो एमवीए, कांग्रेस और शरद पवार को वापस आओ, परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उस पर वापस आओ। लेकिन उद्धव ठाकरे जी को इस विचारधारा पर वापस आने से रोका जा रहा है, वो भी एक व्यक्ति के द्वारा, और वो है संजय राउत। और अब जो विधायक है ना, वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा संजय राउत से गुस्सा है। संजय राउत से ये लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब जो खबर है वो ये कि ऑलमोस्ट 14 से 15 विधायक अपना बक्सा वक्सा तैयार करके बैठ गए कि भैया हम जा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के, एमवीए को छोड़ करके एकनाथ भाऊ के पास। हम वहां पर हिंदुत्व वाली अपनी विचारधारा में काम करेंगे और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहां अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो इनके एमएलसी हैं अंबादास जी, वो गए थे मातोश्री दानवे साहब और उन्होंने बात करी। उसके बाद वो बाहर आए बैठक से। उन्होंने मीडिया से ये बोला था कि हम कुछ लोग थे जो गए थे उद्धव ठाकरे जी के पास और हमने उनसे ये निवेदन किया था कि हमारी जो कोर सोच है, आइडियोलॉजी है, पहचान है, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, वो हिंदुत्व वाली है। तो इन सबको छोड़ो, कांग्रेस, एमवीए को वापस आओ, बीएमसी के चुनाव अकेले लड़ो, अपनी जो हमारा संगठन है, हमारे पास जो बच गया है, उसको सुदृढ़ करो और आगे बढ़ो। लेकिन संजय राउत ने वहां पर भी रंग में भंग डालने का काम किया। संजय राउत आए, मीडिया में गए और बोला कि वो तो अंबादास दानवे जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, हम तो एमवीए के साथ हैं, ये उद्धव ठाकरे जी के और हमारी वाली जो शिवसेना है उसकी सोच नहीं है। अब इन तमाम चीजों से ना जो विधायक हैं और जो एमएलसी हैं, जो नेता हैं, जो काडर है, जो पदाधिकारी हैं, वो बहुत परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि हम संजय राउत को नहीं झेल सकते भाई, ये बड़बोला व्यक्ति से सब कुछ खत्म कर दिया है, इतनी बुरी हालत कर दी कि 20 विधायक पर सिमट गए, राज्यसभा जाने के लायक नहीं रहे। बीएमसी में भी 20, मतलब यहां 20 है तो ऐसा ना हो वहां पर हमारा नीलबटा सन्नाटा हो जाए। तो उन तमाम लोगों ने अब एकनाथ शिंदे जी वाला जो फैक्शन है उसके साथ बातचीत करना आरंभ कर दिया है। और जो बातचीत की खबर है वो जो अब सब लोगों के सामने रखी है, वो रखी है शंभुराज देसाई जी ने। शंभुराज देसाई जी वो व्यक्ति हैं जो एक जमाने में उद्धव ठाकरे जी के बड़े करीबी हुआ करते थे। जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री थे, एकदम उद्धव ठाकरे जी के साथ रह करके काम करते थे। लेकिन जब टूटी थी शिवसेना तो ये एकनाथ शिंदे जी के साथ हो लिए थे। सबसे ज्यादा मजेदार बात शंभुराज देसाई जी के बारे में यह है कि एकनाथ शिंदे जी और शंभुराज देसाई दोनों के दोनों ही सतारा से आते हैं।
और जब दो फाड़ हुए थे ना शिवसेना के हिंदुत्व वाली विचारधारा को लेकर के, उस समय शिंदे साहब का तो हमने नाम सुना था कि उन्होंने अलग किया है, लेकिन शंभूराज देसाई भी बहुत एक्टिव भूमिका उस समय निभा चुके हैं। यानी कि उनका होल्ड है शिवसेना के ऊपर। यानी कि जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो एकनाथ शिंदे जी की तो ऑब्वियसली बहुत बात सुनते हैं, लेकिन शंभूराज देसाई की भी बात सुनते हैं। और उसके अलावा महेश शिंदे भी इनके साथ थे, एक और, उनके भी बात सुनते हैं, जो कोरेगांव से एमएलए हैं। तो शंभूराज देसाई भाऊ ने अब एक और बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने ये बोला है कि बड़े सारे विधायक, बड़े सारे नेता, पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वहां से, और वो कह रहे हैं कि हम यहां बहुत परेशान हो गए, हमारा यहां पर दम घुटता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है, और इस प्रकार से हम यहां पर काम नहीं कर पाएंगे, हम हिंदुत्व की विचारधारा के बिना जी नहीं पाएंगे, और इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि इनको छोड़ दें, हम एकनाथ शिंदे जी के पास आ जाए। और उन्होंने भी ये बात साफ करी है कि भाई जिन लोगों से मेरी बात हो रही है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये संजय राउत ठीक व्यक्ति नहीं है। इन्होंने भट्टा बिठा करके रख दिया है पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना का। ये कुछ भी सही नहीं होने दे रहे हैं, ये हर गलत निर्णय और फैसला ले रहे हैं। हम उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री में जाके समझाते हैं, ये पीछे से जाकर के उल्टी पट्टी पढ़ा करके आ जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्यों रहना है? न हमारा भविष्य, न ठाकरे परिवार का भविष्य, न शिवसेना का भविष्य, तो क्यों रहे हम यहां पर? और ये बात मैंने पहले भी बोली है अपने बाकी के वीडियोस में कि जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इसीलिए तो राजनीतिक दल में है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर उनको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का ही फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, शिवसेना का ही फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, तो उनको अपना फ्यूचर कहां से दिखाई देगा? डूबती हुई नाव में फिर वो क्यों बैठेंगे? क्यों अपना करियर डुबा देंगे भाई? वो भी उगते हुए सूरज को सलाम करेंगे, वो वहां जाएंगे जहां पर चीजें सब सही हो रही हैं। एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे जहां 57 सीटें अभी मिली हैं। और मतलब सोचिए, दुख की बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ने अपना विधानसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, 71% स्ट्राइक रेट, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बन गए, और अब वो फिर से अपने संगठन को मजबूत करने में निकल पड़े। उन्होंने अपनी राजनीतिक जो लाइन है वो खींच दी है, और यहां पर उद्धव ठाकरे जी निर्णय ही नहीं ले पा रहे। तो ऐसे में इनकी नैया का पार लगना तो मुझे बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो तमाम घटक दल है, जो इनके लोग हैं, वो परेशान है घटक दलों से भी और उद्धव ठाकरे जी से। जो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए मिलकर के, वो इस गठबंधन को क्या ही चला पाएंगे। तो लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की जो संन्यास लेने वाली बात है राजनीति से, उसमें कितना दम है, ये बात आने वाले समय में पता चलेगी। इंपॉर्टेंट खबर थी, आप लोगों के बीच में रख दी है। तो इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।